देखिए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। किसके बारे में समझेंगे अब? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको कहेंगे? द फोर्स विच क्रिएट्स द प्रेशर। ऐसा फोर्स जो क्या क्रिएट करता है? प्रेशर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करेगा? तो प्रेशर क्रिएट करेगा। दैट कॉज द करंट टू फ्लो अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना? ऐसा प्रेशर क्रिएट करने वाला फोर्स जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। ठीक है ना? जिसके कारण क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। तो करंट का फ्लो कहाँ होगा? तो जाहिर सा बात है करंट का फ्लो कहाँ होगा? किसी कंडक्टर के थ्रू होगा। तो किसी कंडक्टर के थ्रू करंट को फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स क्रिएट किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईएमएफ। ठीक। अगर कोई एक सर्किट है, उस सर्किट में कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है, उस फ्लो करने के लिए जो चीज जिम्मेवार है वो क्या है? ईएमएफ जिम्मेवार है। ठीक है ना? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसको कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर वही बात है, ये किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। कहां का पोटेंशियल डिफरेंस? तो बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल। दो बैटरी का जो दो टर्मिनल है यानी प्लस और माइनस, उस टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जब अगर है, जैसे मान लीजिए ओपन सर्किट किसको कहेंगे? ये अगर मान लीजिए एक सेल है, ये माइनस टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल, और इससे मान लीजिए कोई हम एक लोड लगाएं, लेकिन ये लोड क्या है? ओपन है, तो इसको हम लोग कैसा सर्किट कहेंगे? ओपन सर्किट। ठीक है ना? तो इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट दैट इज व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर मान लीजिए कोई करंट ड्रॉन नहीं है, मतलब कोई करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है किसी भी सेल से, उस समय जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल के बीच में, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। उस फोर्स को मतलब जितना उसका ईएमएफ है, कोई भी बैटरी का हम लोग जब देखते हैं तो बोलते हैं क्या चीज? जैसे ईएमएफ कितना है, तो ओपन सर्किट का जो वोल्टेज है बेसिकली उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। इसको थोड़ा सा और हम लोग समझने की कोशिश करें तो ईएमएफ क्या होगा? तो ईएमएफ का मतलब है, ईएमएफ अगर हम लिखें तो ईएमएफ क्या होगा कि कितना काम किया जा रहा है। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मामला, तो मतलब कि वर्क डन डिवाइडेड बाय, तो वर्क डन को किससे डिवाइड करेंगे? फिर वही कहानी, किससे डिवाइड करेंगे? तो 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और वर्क डन को क्या लिखेंगे? W, और इसको डिवाइड करेंगे किस चीज से? चार्ज यानी कि Q। तो SI यूनिट जो होगा ईएमएफ का, यानी कि SI यूनिट जो होगा ईएमएफ का, तो वही क्या चीज? वर्क डन मतलब जूल, और Q मतलब कूलम। तो जूल अपॉन कूलम को क्या हम लोग कहते हैं? वोल्ट। इसको हम लोग क्या होगा? SI यूनिट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका वोल्ट। तो ईएमएफ का भी SI यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। क्लियर? अब इससे आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और समझते हैं टर्मिनल पोटेंशियल किसको कहेंगे। ईएमएफ तो समझ में आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल हम लोग किसको कहेंगे? तो देखिए टर्मिनल पोटेंशियल जो है हर एक सेल में, ठीक है ना, एवरी सेल हैज सम इंटरनल रेसिस्टेंस। हर सेल का कुछ ना कुछ क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस है। जैसे दो इलेक्ट्रोड है, तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी रेसिस्टेंस है, जिसकी वजह से भी हो रहा है रेसिस्टेंस, चाहे वो केमिकल के कारण रेसिस्टेंस हो रहा है या किसी मटेरियल के कारण रेसिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, तो दो सेल के बीच में एवरी सेल हैज इंटरनल रेसिस्टेंस विच डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अब मान के चलो कि पास पास होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किस पे? तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद एरिया पे डिपेंडेंट है। उसके बाद आपको टेम्परेचर पे डिपेंड है। जो केमिकल आप यूज कर रहे हैं उसका क्या डेंसिटी है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो डेंसिटी है उस डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक। सो देयर सम वोल्टेज ड्रॉप। तो इसके कारण क्या होता है? कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। ठीक। जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड है, उसके बीच में कितना दूरी है, किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट्स आप यूज किए हैं, उसके बाद उसका क्या एरिया है, उसका क्या टेम्परेचर है, इस सब कारण से कुछ ना कुछ क्या हो जाता है? वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। तो जो नेट वोल्टेज अवेलेबल है टर्मिनल पे होता है, वो एक्चुअली में क्या होता है? तो द नेट वोल्टेज अवेलेबल एट द टर्मिनल टू कनेक्ट एनी एक्सटर्नल सर्किट या लोड इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। देखिए ईएमएफ अगर ओपन सर्किट है तो जो पोटेंशियल है वो दैट्स ईएमएफ। अगर जो
हम सर्किट बना लिए और फिर किसी लोड को लगाना है, वहाँ जो पोटेंशियल हो रहा है उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल में एक्चुअली जो ईएमएफ है उसको हम लोग ई से डिनोट किए। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमने क्या कहा कि जो ईएमएफ है किसी सेल का उसको हमने मान लीजिए लेट, अगर हम मानते हैं कि ईएमएफ जो है किसी भी सेल का वो क्या है, ई है। ठीक, ईएमएफ है। उसके बाद फिर हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस की अगर बात करते हैं, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, वो अभी सपोज कीजिए हम लोग आर मान लेते हैं कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो चाहे किसी भी कारण से हो, इंटरनल जो रेसिस्टेंस है वो मान लीजिए हम लोग क्या मान लेते हैं, तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। और करंट जो सर्किट में बह रहा है वो करंट हम लोग मान लिए आई है। ठीक, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यही कोई एक सेल लगा हुआ है। ठीक, यहां का जो ईएमएफ है वो क्या है, तो ईएमएफ क्या है, ई है। इससे करंट जो बह रहा है वो क्या है, आई है। और इसके कारण जो रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो क्या रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है, तो आर रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है। अब टर्मिनल पोटेंशियल जो है, टर्मिनल पोटेंशियल को मान लीजिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या मानते हैं, V मानते हैं। ठीक है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या मान लिए, V मान लिए। अब यहां से अगर हम V लिखे तो V इक्वल टू एक्चुअली क्या होगा, तो V इक्वल टू मतलब यहां जो पोटेंशियल बनेगा, यहां टर्मिनल पे जो पोटेंशियल बनेगा, तो ये जो टर्मिनल पे पोटेंशियल बनेगा उसको मान लिए V। तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, इसमें से यहां जो ड्रॉप होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस के कारण पोटेंशियल का ड्रॉप हो, टेम्परेचर के कारण ड्रॉप हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ड्रॉप हो, जो प्लेट्स है उस प्लेट्स के एरिया की वजह से ड्रॉप हो, कोई भी ड्रॉप हो, उसको हम लोगों ने टोटल रेसिस्टेंस आर माना है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस ई में क्या होगा एक्चुअली में, तो करंट से ये रेसिस्टेंस का गुना हो जाएगा और इतने वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या हो गया, ई माइनस आई आर। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमको समझ में आना चाहिए कि टर्मिनल पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस और जो सोर्स का मतलब जो बैटरी है, उस बैटरी का जो ईएमएफ है, दोनों अलग अलग चीज है दोनों का यूनिट, ईएमएफ का भी यूनिट वोल्ट ही है, इसका भी यूनिट वोल्ट ही है। लेकिन हमको समझना चाहिए कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो उसका यूनिट भी वोल्ट ही होता है, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ इस दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, टर्मिनल पोटेंशियल और जो ईएमएफ है उस दोनों में डिफरेंस है। ईएमएफ हम लोग तब कहते हैं जब कोई सर्किट कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ओपन सर्किट का कंडीशन है, तो उसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हम लोग उसमें कुछ लगाना चाह रहे हैं या टर्मिनल का निकालेंगे तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी V कहते हैं। तो V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ये भी तो फाइनली V ही होगा, करेंट और रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वोल्टेज ही होगा। ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, तो ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं ना, सेम क्वांटिटी एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होता है। क्लियर है बात। तो हम लोग समझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ओके, थैंक यू।